टाइम डीके के बारे में जानना जरूरी है। टाइम डीके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है अगर आप इसको सही से समझ गए तो। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसका एक्सपायरी निश्चित होता है। एक टाइम लिमिट के अंदर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रेड करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में चाहे कॉल ऑप्शन आप खरीद रहे हैं या पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं, चाहे कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रहे हैं या फिर पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को बेच रहे हैं, सबका एक लिमिट होता है टाइम को लेकर के। किसी न किसी एक डेट के ऊपर उनका एक्सपायरी डेट सुनिश्चित होता है कि इस दिन को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो भी कॉन्ट्रैक्ट मैंने ऐड किया हुआ है, कॉल के भी कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हुए हैं मैंने और पुट के भी किए हैं। बैंक निफ्टी के ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं और ये 15 अप्रैल को एक्सपायर हो जाएंगे। वीकली एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो यानी ये 15 अप्रैल को जब भी मार्केट क्लोज होगा उसके साथ ही ये कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो जाएंगे। दोस्तों, नॉर्मली कहा जाता है कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट नीचे गिरता है तो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम में भी गिरावट आ जाती है। इसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो पुट ऑप्शन के प्रीमियम गिरते हैं, मार्केट नीचे आता है तो पुट ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मार्केट 42 पॉइंट ऊपर है, यानी बैंक निफ्टी 42 पॉइंट ऊपर है, बढ़ा हुआ है। उसके बाद भी ये जो कॉल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं 32,100 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, इसका प्रीमियम 40% गिर चुका है। तो बैंक निफ्टी ऊपर है फिर भी कॉल ऑप्शन के प्रीमियम में गिरावट है। पुट ऑप्शन के प्रीमियम तो ऐसे ही गिरेंगे, लेकिन जो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम होंगे उसमें भी कुछ खास प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको लॉस ही देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 15 अप्रैल आज ही है, एक्सपायरी डेट के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर एक्सपायरी डेट थोड़ा दूर भी होता, मान लो आज 13 होता या 12 भी होता, तब भी उसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डेट नजदीक आता है, प्रीमियम के ऊपर मार्केट का प्रभाव पड़ना कम हो जाता है। इसको और डिटेल में हम समझते हैं इसी वीडियो के अंदर। तो अब मैं यहाँ पर अभी जो करंट का टाइम आप देख रहे हैं 11:54 हो रहा है। तो प्रीमियम जो है 40% नीचे गिरा हुआ है, मार्केट 42 पॉइंट ऊपर है। करंट भाव चल रहा है इस कॉल ऑप्शन के प्रीमियम का 80 रुपए। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैं एक बायर हूँ, मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद लिया, ठीक है। मैंने इस कॉल ऑप्शन को खरीद लिया 80 रुपए के प्रीमियम पर। मैंने ये सोचा कि आने वाले टाइम में एक आध घंटे 2 घंटे में या जो भी समय है उस समय के बाद मार्केट 100-200 पॉइंट ऊपर जाएगा और मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्योंकि कॉल ऑप्शन के प्रीमियम तो तभी बढ़ते हैं, अदरवाइज तो गिरेंगे। तो हमने यहाँ पर इस कॉल ऑप्शन को खरीद लिया। 2:52 के टाइम पे मैं एक बार फिर से इसको देख रहा हूँ तो मार्केट में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी 220 पॉइंट ऊपर चला गया है, लेकिन जब कॉल ऑप्शन के प्रीमियम के ऊपर नजर जाती है तो देखने को मिलता है कि प्रीमियम 27.55 हो गया है। तो जब मार्केट सिर्फ 42 पॉइंट ऊपर था तब प्रीमियम 80 रुपए था, मार्केट 220 पॉइंट चला गया है तब प्रीमियम 27 रुपए हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी का समय आ गया है। जैसे जैसे एक्सपायरी का टाइम नजदीक आएगा वैसे वैसे प्रीमियम की वैल्यू जो हो वो घटती जाएगी। तो यही होता है टाइम डीके। अब टाइम डीके की वजह से जो बायर होता है, ऑप्शन बायर, चाहे कॉल ऑप्शन बाई करता हो या पुट ऑप्शन बाई करता हो, उसको नुकसान होता है। वहीं पर ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है। अगर मान लेते हैं कि आपने इस कॉल ऑप्शन को बाई किया था 80 रुपए पे, तो अभी 27 रुपए वैल्यू हो गया है, तो आपको लॉस हो रहा है। वहीं पर अगर आपने सेल किया होता, अगर आप एक ऑप्शन सेलर होते और इस कॉल ऑप्शन को सेल करते, तब आपको यहाँ पर 27 रुपए पे आप एग्जिट करते पोजीशन को, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो एक बायर को, यानी जो खरीदता है, उसको टाइम डीके की वजह से लॉस होता है। अगर टाइम डीके का प्रभाव पड़ता है एक सेलर के ऊपर तो उसको फायदा होता है, ठीक है। तो आपको जब भी ट्रेड कर रहा है, चाहे आप कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, इस टाइम डीके को जरूर समझ के रखिए, समय के वैल्यू को समझ करके रखिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में समय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
अगर पहले दिन, जिस दिन किसी कॉल का कॉन्ट्रैक्ट या किसी पुट का कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है, पहले दिन मार्केट 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, तो उसका उसके प्रीमियम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन लास्ट दिन अगर यही 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो, तो उसका उसके प्रीमियम पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यानी प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो एक बायर के लिए प्रीमियम बढ़ेगा तभी फायदा होगा। जब आप एक सेलर हो तो प्रीमियम घटेगा तो फायदा होगा, लेकिन जब आप एक बायर हो तो प्रीमियम बढ़ने से आपको फायदा होगा। तो आगे से जब भी आप ट्रेड करेंगे, किसी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को खरीदेंगे, तो वहां पर इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। स्ट्राइक प्राइस का तो आपको ध्यान रखना ही होता है कि पास का स्ट्राइक प्राइस रखें या दूर का रखें, या जो भी हमारा टारगेट स्ट्राइक प्राइस है उसको तो आपको ध्यान में रखना ही है स्टडी के बाद। साथ ही आपको टाइम का भी ध्यान रखना है कि टाइम कितना बचा है और क्या उस टारगेट को एक सही समय के अंदर अचीव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप टाइम डीके को समझ गए होंगे।